हेलो माय डियर टीचर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। आज हम ये पेपर वन का एक टॉपिक है पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट, जिस पर हम क्वेश्चंस पॉल्यूशन के ऊपर काफी क्वेश्चंस आते हैं। और अगर आपको पता होगा एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की मैं बात करूं तो उसके वजह से काफी अवेयरनेस क्रिएट किए जा रही है। और हमारा सिलेबस है टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन, इम्पैक्ट्स ऑफ पॉल्यूटेंट्स, और फिर ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। जैसे अभी अगर आपने रीसेंट पेपर्स देखे हो तो एयर क्वालिटी इंडेक्स, ठीक है, कौन सा परसेंटेज हायर साइड पर है, कौन सा कलर क्या डिनोट करता है, तो ऐसे क्वेश्चंस भी आ रहे हैं। तो अगर मैं ये गूगल पर सिंपल सर्च में एयर क्वालिटी इंडेक्स भी डालती हूँ तो देखिए मेरे पास ये आ जाता है, ओपन हो जाता है www.aqi.in। ठीक है, अब यहाँ पर आई एन का मतलब होता है इंडिया। तो अगर हम चेक कर सकते हैं तो ये देखिए, अब जैसे कि मैं मुंबई महाराष्ट्र से हूँ तो ये मुझे रियल टाइम एयर क्वालिटी इंडेक्स बता रहा है। और यहाँ पर देखिए फ्लैश भी हो रहा है। तो यही सारे अगर स्क्रीन की मैं बात करूं, इतने छोटे में स्क्रीन से भी आपके बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। ठीक है। और अगर अब तक आप मेरे चैनल से जुड़े नहीं हैं तो आप मेरे चैनल पर जब भी आते मैं हमेशा एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि एक बुक बना लीजिए, जनरल पेपर वन और जो भी आपका पेपर टू है उसमें आप हमेशा नोट डाउन कीजिए कि क्या पढ़ रहे हैं, कौन से टॉपिक से पढ़ रहे हैं। ठीक है, जब हम एंड में रिवीजन स्टार्ट करते हैं तो बहुत डिफिकल्ट होता है कि कहाँ से क्या कुछ पढ़ा था या कुछ सेव नहीं किया, या अक्सर चीजें हमारी मोबाइल की गैलरी में फोटोज रहती है तो वहीं रह जाती है तो हम पढ़ नहीं पाते। तो हमेशा फोल्डर्स क्रिएट करते जाइए। तो यहाँ पर अब देखिए वो बता रहे एयर क्वालिटी इज पुअर, और अगर आप न्यूज फॉलो करोगे तो आप देखिए दिल्ली की कितनी बेकार सिचुएशन चल रही है। ओके, नाउ अ टाइम हैज कम व्हेन स्कूल्स आर क्लोज्ड बिकॉज ऑफ एक्सेसिव पॉल्यूशन। तो अब हम ये सोच सकते हैं कि कितनी सिचुएशन खराब हो चुकी है। तो यहाँ पर देखिए क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं। सबसे पहले तो एयर क्वालिटी इंडेक्स में कौन सी चीजें कवर होती है और इसकी मॉनिटरिंग कौन करता है, या फिर इसका फुल फॉर्म से लेके ये PM10 क्या है। ठीक है, और यहाँ पर ये गुड के लिए देखिए ग्रीन कलर है, मॉडरेट के लिए येलो कलर है, पुअर के लिए ऑरेंज कलर है, अनहेल्दी के लिए पिंकिश है, सीवियर के लिए आप पर्पल बताया, हजार्डियस के लिए। तो ये कलर स्कीम भी है क्या, तो वो भी हम स्टडी कर सकते हैं। ओके। और अगर मैं थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करती हूँ तो देखिए मेजर एयर पॉल्यूटेंट्स ऑफ मुंबई, तो पर्टिकुलेट मैटर PM2.5, इस पर भी क्वेश्चंस आ चुके हैं। सल्फर डाइऑक्साइड, अब ये सल्फर डाइऑक्साइड कहाँ से रिलीज होता है, SO2 क्वेश्चन है। पर्टिकुलर मैटर PM10, फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये जो जो हमारी व्हीकल से आता है। और जैसे कि मैं काफी इंटरेस्ट लेती हूँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, तो मैंने ये भी पढ़ा है कि एक टाइम ऐसे आने वाला बहुत जल्दी जब इंडस्ट्रियल एमिशंस कम हो जाएगी और वेहिक्यूलर ट्रांसमिशन ज्यादा हो जाएगी। फिर ओजोन के लिए, फिर हमारे पास यहाँ पर हिस्टोरिकल एयर क्वालिटी डेटा है। ठीक है, ये तो हम स्टडी कर सकते हैं, बट यहाँ पर हमको जब पढ़ रहे हैं तो ये देखिए यहाँ पर रैंकिंग तक बता दिए, वर्ल्ड्स मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी रैंकिंग्स 2023। ओके, तो अगर ये मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज चाइना से है, सेकंड रैंक भी चाइना का है, थर्ड भी चाइना का है, टर्की, रशिया। तो ऐसे क्वेश्चंस भी हमारे नेट पेपर में बन जाते हैं। ठीक है, और अगर हम अपनी इंडिया की बात करें तो अलग क्वेश्चंस बन सकते हैं। अब ये देखिए ये जो एयर क्वालिटी इंडेक्स स्केल है, know about the category of air quality index your ambient air falls in and what it implies। तो गुड का रेंज है 0 to 50, तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है गुड का रेंज स्केल क्या है 0 to 50। द एयर इज फ्रेश एंड फ्री फ्रॉम टॉक्सिन्स, एंजॉय आउटडोर एक्टिविटीज विदाउट एनी हेल्थ कंसर्न्स। तो जब हमारी गुड एयर क्वालिटी है तो हम बेझिझक बाहर जाके घूम सकते हैं। मॉडरेट में येलोइश कलर है, 50 to 100 का स्केल है। एयर क्वालिटी इज एक्सेप्टेबल फॉर मोस्ट बट सेंसिटिव इंडिविजुअल्स माइट एक्सपीरियंस माइल्ड डिस्कम्फर्ट। तो ये कलर्स भी रखना जरूरी याद है। और ये स्केल, फिर पुअर ऑरेंज आ रहा है 100 to 200। ब्रीदिंग में बिकम स्लाइटली अनकंफर्टेबल स्पेशली फॉर दोज विद रेस्पिरेटरी इश्यूज। अब जब मैं रेस्पिरेटरी इश्यूज की बात कर रही हूँ तो लंग्स, कोविड। ठीक है, और ये क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सी पॉल्यूशन कौन से बॉडी पार्ट को इम्पैक्ट करती है। और ये चीजें ना हम सिर्फ नेट सेट में नहीं पढ़ते, ये जब आप अपने अगर आप मैरिड है और आपके बच्चे तो आप उनको भी पढ़ा रहे हो ये, या फिर ये जनरल अवेयरनेस है। फिर अनहेल्दी के लिए 200 to 300 का स्केल है, रेड कलर पर आ रहा है वो पिंकिश रेड। दिस एयर क्वालिटी इज पर्टिकुलर रिस्की फॉर चिल्ड्रेन, प्रेग्नेंट वुमेन एंड द एल्डरली, लिमिट आउटडोर एक्टिविटीज। सीवियर में पर्पल बताया 300 to 400। प्रोलॉन्ग एक्सपोजर, प्रोलॉन्ग मतलब कंटिन्यूस अगर एक्सपोजर होगा इट कैन कॉज क्रॉनिक हेल्थ इश्यूज। क्रॉनिक मतलब जो सीवियर लॉन्ग टाइम के लिए रहते हैं। और ऑर्गेन डैमेज, अवॉइड आउटडोर एक्टिविटीज।
और एकदम डार्क रेड में है हजार्डियस 400 टू 5, डेंजरसली हाई पोल्यूशन लेवल्स, लाइफ थ्रेटनिंग हेल्थ रिस्क विद प्रोलॉन्ग एक्सपोजर, स्टे इंडोर्स एंड टेक प्रिकॉशंस। तो ये सिचुएशन कैसे, आपको घर रहना पड़ेगा। तो गुड की स्केल है 0 to 50, ग्रीन कलर, मॉडरेट येलो 50 to 100, पुअर इज ऑरेंज 100 to 200। तो यहाँ पर 50 का डिस्टेंस था, 0 to 50 50, यहाँ पर अभी 100 से है। तो पुअर अनहेल्दी रेड 200 to 300, सीवियर 300 to 4 एंड हजार्डियस। तो ये क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, तो जब भी हम कुछ पढ़ते हैं ना, देखिए उसको ध्यान से पढ़िए। मैं हमेशा बोलती हूँ कीप योर सिलेबस हैंडी, बिकॉज यू शुड नो सी दिस इज जस्ट अ वेबसाइट। I can go on exploring the website and find different types of questions, content, data, and who knows that tomorrow this could be a question of the net set examination. तो जब आप सिलेबस लेके बैठते हो ना, तो आपको पता लगता है आपको कितना लिमिट पढ़ना है। तो अब यहाँ पर आप देखिए रैंकिंग देख सकते हैं, वेदर की रैंकिंग देख सकते हैं, हिस्टोरिक AQI रैंकिंग। ठीक है, और इसमें बहुत सारे आपको अभी देखिए रिसोर्सेज में ओपन करते हैं तो कुछ और ओपन हो जाएगा। तो जब भी आप पढ़ रहे हो ना, आपको लिमिट करना है, बिकॉज नेट सेट का सिलेबस बहुत वास्ट है। मैं आपको रोज एक ही क्वेश्चन सॉल्व करा सकती हूँ और उसमें बहुत बोल सकती हूँ, बट क्या होता है ना, हमें लिमिटेड पढ़ के जाना है, स्मार्ट स्ट्रेटेजी। आप 10 वीडियोस 10 टीचर्स के देखेंगे तो आप भी कंफ्यूज हो जाते हो। ओके, तो आप देखिए कि कैसे आपको अपनी स्ट्रेटेजी मेंटेन करनी है। मेरी सक्सेस स्टोरी से आपकी सक्सेस स्टोरी नहीं बनती, बट यस, अगर मैं कुछ गाइडेंस दे रही हूँ और आप भी इसके ऊपर मेहनत करते हो तो डेफिनेटली उससे सक्सेस स्टोरी जरूर बन सकती है। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। और फिर अब बेस्ट सॉल्यूशन क्या है, जब आप ये टॉपिक पढ़ रहे हैं, quickly go to the syllabus of paper 1, unit number 9, people development and environment. Now today I've touched upon the topic of pollution. So what you can do is, as we all have limited time, we should always ensure that if I have started one topic, I'll ensure that cover the complete topic by today itself. And once you're done with studying types of pollution, the impact, so what is the best strategy and which will help you qualify your exam, you should solve questions। ठीक है, अभी मैंने पढ़ लिया पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, तो अब मैं वाटर पॉल्यूशन के बारे में पढ़ लूँ, कौन सी उनकी मॉनिटरिंग बॉडी है, ये अच्छे से सिंपल क्वेश्चन, गाड़ियों का PUC क्या है, ठीक है, यहाँ पर व्हीकल एमिशंस में सबसे ज्यादा क्या बर्न हो रहा है, या फिर कौन सी गैस रिलीज हो रही है, ग्रीन हाउस गैस एमिशंस। तो आप जब 5 साल के पेपर्स रेफर करेंगे, आपको समझ आ जाएगा कि आपको कौन से क्वेश्चन कवर करने चाहिए। ठीक है, और ये यूनिट है ना, बहुत कैंडिडेट्स को बोरिंग लगता है, और मैं बोलूँ ये कुछ बुक से नहीं पढ़ रहे, सिर्फ नेट सेट की बुक से नहीं। दिस इज नाउ समथिंग वी शुड ऑल बी सेंसिटिव टू अवर इन्वायरमेंट। We should understand that because of human activities we are deteriorating the our natural resources and the environment, and if situation persists then definitely one day we all will need oxygen mask। कोविड में तो हमने मास्क पहन लिया, बट अगर ऑक्सीजन मास्क के लिए अगर खरीदना पड़े तो एक दिन ऐसा आएगा हम सबका सर्वाइवल डिफिकल्ट हो जाएगा। ऑलरेडी रिसर्च हैज प्रूवन दैट एक्सेसिव एयर पोल्यूशन इज कटिंग अवर लाइफ स्पेन बाय 5 years। पीपल आर, एक रिसर्च ने तो ये भी बोला है कि कुछ लोग इसकी वजह से ओबेस भी हो रहे हैं, और अगर आप देखोगे बाल भी सफेद होते जा रहे हैं, लॉट ऑफ स्ट्रेस। एंड सो वेन एवर पॉसिबल हम अपने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। मैं हमेशा एक मैसेज देती हूँ, यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट वेन एवर पॉसिबल। तो वैसे हम कुछ भी करके अपने इन्वायरमेंट की तरफ प्रोटेक्टेड रहे, मतलब उसको और खराब होने से तो बचा ही सकते हैं। अगर हम कुछ कर नहीं पा रहे तो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, और ये क्वेश्चन आपको बहुत बार पूछ चुके टाइप्स ऑफ पॉल्यूटेंट्स। तो आज आप अभी बैठ के अगर आपके पास टाइम है तो टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन पढ़ लीजिए, उसका इम्पैक्ट, ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में पढ़ लीजिए, ओजोन। तो ऐसे आपका एक यूनिट का एक पार्ट कवर हो जाएगा। ठीक है, और क्वेश्चन सॉल्व करना मत भूलिए। अगर आपको मेरे चैनल की वीडियोस पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। 10 दिसंबर को लास्ट डेट है फॉर्म फिलिंग का, भले डेट्स एक्सटेंड हो या ना, हम आज ही फॉर्म फिल कर लेते हैं। ओके, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।